जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं रीना हूँ, रीना दीमान। मैं सागरपुर में रहती हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, गुरु जी ने मेरा हाथ कैसे थामा, मैं ये बताना चाहती हूँ। और इसी में मेरा अंकल जी का सत्संग भी है। मेरी फ्रेंड है, उसका पार्लर है, तो मैं वहाँ गई थी। तो मैं परेशान थी क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। 1 साल हो गया था अंकल जी को, बहुत तबीयत ख़राब थी। उनकी लात में बड़ा दर्द हो रहा था। हम कई जगह से दवाइयाँ लेके आए, बट दवाइयाँ उनको लग ही नहीं रही थी। दवाइयाँ खाते थे, थोड़ी देर ठीक रहता था, जब तक दवाई खाई फिर दर्द बढ़ता जाता था। हम मतलब साल भर तक हम सोए नहीं, रात में इतना तकलीफ़ होता था। तो ऐसे ही मैं उनके घर गई, ममता आंटी के घर। तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे रीना तू, ये गुरुजी हैं, इनका हाथ थाम। तो ये बहुत मतलब कि मेरे भी उनके भी लड़के को कोई प्रॉब्लम थी। तो कहती मैंने भी ऐसे मतलब गुरुजी जब से मेरे घर में आए हैं तो बहुत मतलब अच्छा हो गया है, तो तू भी। मैंने कहा नहीं यार, मैं माता को मानती हूँ, तो मैं नहीं इन चक्करों में पड़ती यार। और मैंने पहले भी मैं कहीं गई थी, वो भी इसलिए गई थी, मेरी फ्रेंड लेके गई थी क्योंकि वो भी माता का ही कोई था। तो चले गई थी, फिर भी मेरा मन नहीं माना। तो मेरे घर में माता रानी है, मेरे को बहुत कुछ दिया है उसने। ठीक है, जो भी है मैं उन्हीं को ही मानूंगी। तो मैं घर आ गई। तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, 1 हफ्ते से कम ही हुआ था। तो एकदम ना मेरे को मंगलवार का दिन था, खिंचाव सा हुआ, एकदम सुबह से खिंचाव हो रहा था कि मैं उसके पास जाऊं और गुरु जी का स्वरूप लेके आऊं। उस टाइम तो फोटो, क्योंकि मुझे उस टाइम इतना नहीं पता था, तो मैंने कहा फोटो लेके आती हूँ गुरु जी की। सुबह से मन हो रहा, उठ रहा, इतना मन मतलब खिंचाव सा पड़ रहा कि मैं जाऊं बस। फिर शाम तक, मतलब शाम तक मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। शाम को तो मैं बस, अब चल, अब रीना, अब नहीं सब्र हो रहा। मतलब वाकई में सब्र ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल ऐसे खिंचाव हो रहा था कि चुंबक की तरह, मतलब कि खिंच रहा है मन। तो मैं गई उसके पास। तो वो फेशियल कर रही थी। मैंने कहा यार मेरे को ना फोटो चाहिए गुरुजी की। तो कहती अच्छा स्वरूप। मैंने कहा हाँ। कहती यार मेरे पास है, मैं बड़े मंदिर गई थी तो मेरे को मिला था छोटा स्वरूप, तो मीडियम साइज था। तो कहती मैं अपनी फ्रेंड को बार बार फोन कर रही हूँ कि ले जा, वो लेके नहीं जा रही, शायद वो तेरे लिए ही आया है। मैं कहा चल तू मेरे को दे। फिर कहती 1 मिनट बैठ। फिर उसके बाद ऊपर गए और लेके आई। मैं लेके तो आ गई। अब घर में कोई नहीं मानता, मेरे फैमिली भी राधा स्वामी है, तो मैंने कहा पता नहीं क्या, चलो ले तो आई। फिर मैंने रख उनको सजा दिया। और फिर मेरे मन में बड़ा अजीब सा ख्याल आया, मैं ले आई यार। अब कैसे, कोई कौन, मतलब क्या बोलेगा कोई, अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, फैमिली वाले क्या बोलेंगे। चलो ये मन में, मतलब कि उस टाइम तो खिंचाव पड़ रहा था, ले आई। पर बाद में मेरे को ये हुआ। फिर ये कह रही ये किसको ले आई, ये किसकी फोटो है ये रखी हुई तूने। मैं कहा ये गुरुजी हैं, तो वो ममता ने बताया था तो मैं लेके आई हूँ। कहती है अच्छा। तो ये कहते अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मैं भी ऐसे, मतलब कि फिर तो मैं सत्संग रोज डेली सत्संग सुनना, रोज डेली मतलब फोन में सत्संग सुनती। तो मतलब एक परछाई सी नजर आती थी गुरुजी की, कभी इधर सत्संग सुन रही हूँ, कभी उधर। मतलब कि ऐसे एक एकदम आती है ना, एकदम किसी की परछाई नजर, वैसे आने लग गई। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब जैसे ही गुरुजी आए वैसे ही ना एकदम, ये मैंने कहा आपको इतना दर्द हो रहा है, आप दीनदयाल चलो, आप हर जगह से दवाई लेके आ गए, अब दीनदयाल चलते हैं। तो कहते ठीक है कल चलेंगे। फिर एक आंटी ने बोला वहीं पर जहाँ पे ये काम करते हैं कि आप ना चरक पालिका है वहां दिखा लो। तो ये कहते यार फिर आए, कहते दीनदयाल ना ऐसे करते हैं, अगली बार चलेंगे। एक बार वो आंटी ने बोला वहां चलते हैं। मैंने कहा ठीक है वहां दिखा लो। तो वहां गए तो उन्होंने बोला कि सीधा ही छूटते बोला एमआरआई करवाओ आप। एमआरआई करवाया तो उसमें पता लगा
कि रीढ़ की हड्डी में गैप है। गुरुजी के आने के बाद घर में तो हमें इनकी प्रॉब्लम पता लगी। फिर एक दफ़ा मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि तू शिवलिंग पे जल चढ़ा। तो मैं गई शिवलिंग पे जल चढ़ाया। जब चढ़ाया तो दोनों मतलब जैसे चढ़ाने के बाद शिवलिंग को देखा तो दोनों आँखों में आँसू से निकल रहे हैं। ऐसे लग रहा कि आँसू से निकल रहे हैं। फिर घर आई, फिर एक मैसेज आया गुरुजी का कि तेनू बाद चों पता लगूगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम सी। और वाक़ई में हमें बाद में पता लगा क्योंकि मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम पहले भी थी मेरे ससुर को। वो भी बेड पे रहे कितने टाइम। तो हमें बाद में मतलब वाक़ई में हमें फिर पता लगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। पर मतलब फिर जब प्रॉब्लम पता लगी तो दवाई भी मिली, असर करी। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी फिर वो दवाई नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे असर होगी। तो गुरुजी के आने के बाद प्रॉब्लम भी पता लग गई, दवाई भी असर करने लगी धीरे 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 धीरे। मतलब कि अब मतलब कि जो हम मतलब ये सोते नहीं थे ना तो अब मतलब गुरुजी की इतनी मेहरबानी है कि ये आराम से सो भी जाते हैं, तकलीफ भी मतलब ठीक हो जाती। मैं गुरुजी से इतनी अरदास करती थी कि गुरुजी इनको नींद दे दो थोड़ी देर के लिए। रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है। मतलब इतना देख के वो होता था कि इंसान पूरा दिन काम करता है फिर आके घर में सो भी नहीं पाता तो कैसे होगा। बट गुरुजी के आने के बाद वो प्रॉब्लम पता लगी, बीमारी भी सही हुई धीरे धीरे। अब सो भी जाते हैं, सब कुछ मतलब कि सही हो गया मतलब। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना लख लख शुक्राना। गुरुजी ने मतलब इतनी वो दिखाई कृपा, बहुत कृपा दिखाई है। तो ये तो अंकल जी का सत्संग हो गया। फिर उसके बाद एक दफ़ा मैंने कहा गुरुजी की ना दुपट्टा जैसे डालते थे ना गुरुजी दुपट्टा साइड में चुन्नी। तो मैंने कहा चल गुरुजी की ना चुन्नी लेके आती हूँ एक प्यारी सी। तो मैं ना उस दिन गुरुजी की चुन्नी लेके आई। तो रास्ते में वही ममता आंटी है उनका पार्लर। तो मैं वहाँ मैंने कहा चल यहाँ बैठती हूँ। उनके घर जैसे ही स्टार्ट हुआ ना उनका घर वैसे ना फ्रेगनेंस सी आने लगी। फिर मैं क्या कहते हैं उनकी दुकान में गई तो फ्रेगनेंस से आई। तो वो कहती यार मैं ऊपर 1 मिनट आती हूँ तू बैठ। फिर इतनी फ्रेगनेंस आ रही, वो ऊपर चले गई, इतनी फ्रेगनेंस आ रही। मैं कहा गुरुजी क्या आप मतलब यहाँ पे इतनी खुशबू इतनी फ्रेगनेंस दे रहे हो तो हमारे घर में नहीं दे सकते इतनी फ्रेगनेंस। चलो फिर वो नीचे आई, उसको बताना ही भूल गई मैं। फिर फ्रेगनेंस चले गई जब वो नीचे आ गई। फिर मैं अपने घर आई उसी दिन रात को सोई। सुबह 5 बजे मेरे हस्बैंड पार्क गए और जब वो आए ना तो मतलब कि मैं आधी नींद में थी आधी जागी हुई थी। मतलब कि दिमाग मेरा होश में था, वैसे मेरी आंखें बंद थी मतलब। और जहाँ मैं सो रही थी उसके ऊपर साइड में दीवार पे गुरुजी का स्वरूप था, जो जवानी का स्वरूप। और इतनी तेज फ्रेगनेंस थी, इतनी तेज फ्रेगनेंस थी, मैं संगत जी बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था 3-4 बॉटल्स ना मतलब कि क्या खुशबू थी मैं तो वो भी नहीं समझ पाई। इतनी अच्छी कि गुलाब की थी किस चीज़ की थी, वो अलग ही खुशबू थी। वो मेरे रूह के अंदर तक घुस गई। यहाँ तक कि जब मेरी एकदम ये आई ना पार्क से तो एकदम इन्होंने बोला रीना, और मैं जैसे उठी और वो फ्रेगनेंस उस टाइम भी मेरे अंदर आत्मा में घुसी हुई थी। मतलब इतनी तेज फ्रेगनेंस थी बता नहीं सकती। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ मैं और एक अंकल जी का और मतलब सत्संग था कि जब इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी तो एक दफ़ा मेरे सपने में गुरु जी आए। तो मंदिर था कोई सपने में मतलब मंदिर था, वहाँ पे गुरुजी आए और बैठे वाइट कप वो पहना था कुर्ता पजामा और बैठ गए। फिर मैं उनके पास बैठ गई तो गुरुजी कहते ऐसे कर रहे मैं क्या इन मैंने ऐसे ही बोला मैं इनकी तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, लातों में बड़ा दर्द रहता है। तो गुरुजी कहते फिर क्या 2 रोटी ले और वार दे, बहते पानी विच वार दे। बस इतनी सी बात हुई और सपना टूट गया मेरा। फिर मैंने सुबह उठते ही इनको बताया कि गुरुजी ने ऐसे बोला है। पर ये मेरी मन बुद्धि थी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ही हुआ था जुड़े हुए। उस टाइम जब अंकल जी की तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा ही टाइम हुआ था।
उस टाइम ये नहीं पता कि जिस टाइम गुरुजी ने सपने में बोला है तो इसका मतलब साक्षात वो आए थे, वो मिले, उन्होंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया। उसी टाइम अगले दिन ही मेरे को चले जाना चाहिए था, पर मैं नहीं गई। क्यों कहते हैं ना, उसी टाइम जब हम मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर, तो गुरुजी जब कुछ कहते थे कि ये खा लो, तो हम ले जाते थे घर, तो वो भी कहते थे कि प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद है, बाहर जाओगे तो वो मीठा है। तो वही उसी टाइम गुरुजी जब बोलते थे तभी वो सही होता था, वरना तो वो फिर टाइम गया तो गया। वही हमारा हिसाब था कि हमारा टाइम। फिर मैंने जहाँ पे मैं सत्संग जाती थी, उन अंकल से पूछा था। अंकल जी कहते हाँ हाँ, गुरुजी ने बोला है तो वो तो करना पड़ेगा। तो फिर हमें काफ़ी टाइम बाद हमने, मतलब कि 3-4 हफ्ते बाद जाके फिर हमने जल प्रवाह किया रोटी का, 2 रोटी बना के। बट ये था कि हमने उसी टाइम, मतलब हमारी ये सबसे बड़ी गलती थी कि हमने उसी टाइम अगले दिन ही हमें जाके करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी का एक हुक्म था वो हमारे लिए, जो उन्होंने सपने में आके और ऐसे मतलब दिया हमें, हमारे अंकल जी के लिए। इतनी तबीयत खराब थी जब। तो शुक्राना गुरुजी, मतलब गुरुजी हर बात, एक एक चीज़ ध्यान में रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। हाँ, और एक सत्संग हो रहे, मैं यहाँ पे ही एक सत्संग होते हैं, तो वहाँ पे जल वर्षा हुई थी, शहद वर्षा हुई थी और ओम बना हुआ था। तो मैंने कहा ये वाक़ई में जुड़ता है इंसान नया-नया, तो क्या-क्या सोचता है कि वाक़ई में ये हुआ होगा, ओम बना होगा, दीवार में ओम बना था, वाक़ई में ये ओम बना होगा। तो ऐसे ही मैं गुरुजी को ना यहाँ पे घर में भी अपने बोलती रहती थी, गुरुजी दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। तो तो मैंने गुरुजी के लिए एक जल प्रसाद के लिए छोटी सी, मतलब कि वो रखी हुई है, गिलासी सी। तो वो मेरे को 2-3 महीने हो गए, उसको मैं साफ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो अचानक ही एकदम ओम चमका। मैंने देखा ओम, इतने महीने हो गए मुझे धोते हुए, मुझे तब तो नजर नहीं आया, और वो एकदम जब मेरे को नजर आया ना, तो वो एकदम ही चमका लाइट में, एकदम धप करके ऐसे चमका। मुझे जय गुरु जी। और फिर अगले दिन मुझे क्या मैसेज आया, तुम तो सिर्फ मेरे दर्शन ही मांगते रहते हो। मैं कहा गुरु जी सॉरी अब नहीं बोलूंगी। तो मतलब गुरुजी ने बहुत वो किया। और सबसे पहले, और मैं जब गुरुजी के दरबार गई थी सबसे पहले, तो अपनी भाभी के साथ गई थी। फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ पे गई मैं। तो मतलब ये तो सुना हुआ था, बहुत सत्संग सुने थे कि फ्रेगनेंस आती है गुरुजी की, ये वो ऐसे वैसे। तो मैं गई फर्स्ट टाइम, तो जब लाइन में लगे हुए थे, तो वहाँ पे ना गुलाब की खुशबू आ रही। तो मेरे माइंड में हुआ गुलाब की खुशबू, मैं कहीं ये पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत, फूल वगैरह, तो इनकी खुशबू आ रही होगी। मतलब गुरुजी ने मुझे दिखाया, मतलब ये कि ये मेरी ही खुशबू है गुलाब की। तो फिर मतलब तब मेरे को समझ आया कि ये गुरुजी की खुशबू है। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे ही हर बात सुनते हैं और इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं, फ्रेगनेस के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। बटरफ्लाई के रूप में तो बहुत दर्शन हुए, इतने दर्शन दिए ना गुरु महाराज जी ने, बहुत दर्शन दिए। तो यही था मेरे अंकल जी का सत्संग। और एक छोटा सा सत्संग है जो मेरे बेटे का है, मैं बताती हूँ। एक बार मेरा बेटा अपनी नानी के घर जा रहा था, बट वो अकेला जा रहा था उस दिन, और फर्स्ट टाइम था उसका अकेले जाने का। तो एकदम ना हमने सोचा था चल ऑटो वाले को बोल देंगे, बिठा देंगे ऑटो में, और ऑटो वाले का नंबर वगैरह जो भी है वो खींच लेंगे, वो नंबर प्लेट वगैरह का, और उसको फिर एकदम ही ना, जैसे ही वो घर से निकला बाइक पे अपने पापा के साथ, पापा ने बोला कि चल मैं बिठा के आ जाता हूँ स्कूटर पे, उसको बोल भी आऊँगा और नंबर प्लेट की फ़ोटो वगैरह भी खींच के आ जाऊँगा। मैं कि ठीक है चलो। जैसे ही निकला और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट, इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट। और लेकिन रास्ते में अभी पहुँच गया था बस स्टैंड पे, वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश थी, हो गई। फिर इन्होंने सोचा चल आ गया वहाँ पे, सीधी मतलब कि जहाँ नानी के घर की सीधी बस मिल गई। इन्होंने जल्दी जल्दी में बिठा तो दिया बस में, कि उससे पूछा बस में चल जाए, कहता हाँ हाँ चले जाऊँगा।
तो कहता ठीक है बैठ जा। फिर घर आए, घर आते आते रास्ते में कहते यार मेरे को ये हो गया माइंड में, यार रीना वो अकेला गया है पहली बार, और मैंने बस में बिठा दिया, और तो शाम का टाइम था, अंधेरा सा, एक तो बारिश, ऊपर से अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। तो कहता यार फर्स्ट टाइम गया है और बस में बिठा दिया है, पता नहीं उसको उतरने का पता लगेगा नहीं लगेगा कैसे। उनके माइंड में अजीब-अजीब से ख़्याल आने लगे। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी है ना, गुरुजी सब देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, पहुँचा देंगे गुरुजी। और उनके माइंड में जब कोई सामने वाला ऐसे-ऐसे बोले तो अपने माइंड में, और माँ हूँ तो और माइंड में मेरे भी फिर अजीब से ख़्याल आने लगे। एक तो वो घर में रहता था तो वाईफ़ाई चलता है, तो हम उसके फ़ोन में पैसे नहीं डलवाते थे, तो फ़ोन वो घर में रहता था ना, तो वो साइलेंट रखता था फ़ोन को। चलाता था और फ़ोन साइलेंट, फ़ोन बजता था तो आवाज़ नहीं आती थी, साइलेंट रहता था। तो ये कहते यार रीना उसके फ़ोन में पैसे नहीं, ऐसे कर तू पहले पैसे डलवा के ला, जितने के भी डले जाके डलवा के लेके आ। तो मैंने फिर पैसे डलवाए। अब एक तो साइलेंट रहता था, अब उसको भी नहीं पता कि मम्मी ने पैसे डलवा दिए, और मैं फ़ोन करी जा रही हूँ, कर 2 घंटे हो गए संगत जी, फ़ोन करी जा रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं क्या अब तो पहुँचने वाला भी होगा, बस थोड़ा टाइम, मतलब 1.5 घंटा लग जाता है, एक तो बारिश का टाइम था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम। तो इतनी देर हो गई, फ़ोन करी जा रही, करी जा रही, करी, मैं क्या फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ फ़ोन उठवा लो, अब तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई है। फिर अचानक ही ना, पता नहीं उसको कैसे वाइब्रेशन सी हुई, उसमें बैग में रखा था उसने फ़ोन ऊपर ही, उसने फिर फ़ोन उठा लिया। तो मैं कहा तू कहाँ पहुँचा? कहते बस पहुँचने वाला हूँ। तो मैं कहा तेरे को पता चल जाएगा? कहता हाँ हाँ वो साथ में एक अंकल हैं वो बता देंगे। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा चलो शुक्राना गुरुजी, फ़ोन उठा लिया और चला गया, पहुँच गया नानी के। मैं कहा नानी के घर पहुँच गया? हाँ। चलो फिर मेरे को पता क्या था, मेरे को था गुरु, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था साथ में ही रहना गुरुजी, तो मेरे को तो था, ये फील था मेरे अंदर से कि कुछ ना कुछ तो रास्ते में हुआ ही होगा। तो मैंने उसको बोला चल मैं तेरे को ना बाद में फ़ोन करूँगी। कहता ठीक है मम्मी। तो मैंने इसको करा जब शांति से आराम से 12 बजे फ़ोन किया। तो आजकल के बच्चे सोते तो है नहीं रात को, तो मैंने भी काम वाम करके सब कुछ, और फिर मैंने रात को इसको कॉल किया। मैंने कहा हाँ, मैं क्या कैसे कैसे पहुंचा, क्या हुआ रास्ते में, ये सब। और मेरे को तो था कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, गुरुजी साथ में गए हैं, मुझे पता है, मैंने गुरुजी को भेजा है साथ में, तो गुरुजी तो साथ में होंगे ही। तो कहता हाँ मम्मी मैं आ रहा था, तो बस में जैसे ही बैठा ना उसी टाइम तुरंत एक आदमी ना, क्योंकि मेरे ऊपर ना एक ऊपर कुछ होगा, तो वो ना वो नीचे की साइड हो रहा था, ऊपर मतलब वो कुछ था तो उस नीचे ऐसे लटक रहा था वो। तो एक आदमी पीछे बैठा हुआ था, वो अंकल जी ने ना एक हाथ पे ऐसे उठा के रखा पूरे रास्ते। सारे कह रहे छोड़ दो, क्यों पकड़ा हुआ, नहीं गिरता नहीं गिरता। वो कहते नहीं नहीं मैं पकड़ के रखूंगा, ये इसके ऊपर मिट्टी गिर जाएगी, ये है वो है, तो नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। कहते 1 डेढ़ घंटा उसने हाथ पे ऐसे, मतलब कि एक हाथ से ऐसे उठा के रखा, सब बोली जा रहे पर उसने नहीं छोड़ा। तो कहता जैसे ही मैं उठा और फिर उसने वो छोड़ दिया। फिर उसने मेरे को रास्ता भी पार करवाया, और वहां पे कि कैसे कैसे यहाँ से जाना है, सामने ऐसे पार करके फिर यहाँ से रिक्शा लेना है, वो करवाया। फिर उसके बाद वो पैदल चला गया और मैं रिक्शे में गया। मैंने अपने माइंड में बोला, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने देखो 1.5 घंटा उसने एक हाथ से पकड़ के रखा उसको, कि वो बच्चे के मिट्टी गिर जाएगी, उसको चोट लग जाएगी, ये है वो है, उस सब बोलते रहे पर उसने नहीं छोड़ा। तो ये कौन कर सकता है? गुरु जी ना। भाई गुरु जी साथ साथ में ही चल रहे थे, उसको रिक्शे में बिठा के तब जाके वो इतना चले। तो मतलब कि गुरुजी कितना, मतलब मेरे को था कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मैं फ़ोन करके लास्ट में बाद में ज़रूर पूछूंगी उससे कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो मतलब गुरुजी एकदम साथ में रहते हैं, मतलब कि जब भी तुम बोलोगे ना गुरुजी साथ में चलो, तो साथ में रहते हैं। और हाँ, एक अंकल जी का सत्संग और है, तो सत्संग तो इतने हैं, मेरे को याद ही, मतलब कि धीरे धीरे आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। बहुत सत्संग है, मतलब कि मैं तो अभी शॉर्ट में सिर्फ एक सत्संग करके विराम दे दूंगी अपनी वाणी को, बिकॉज क्योंकि बड़ा हो रहा है सत्संग बहुत ज़्यादा। तो फिर नेक्स्ट उसमें एक फिर सत्संग होंगी, फिर बोलूँगी
अभी तो एक और सत्संग बोलूँ जो स्पेशल है मेरे लिए, वो भी बोलूँगी मैं, उसके बाद फिर विराम दूँगी, फिर बाकी सत्संग बाद में मैं रिपीट करूँगी फिर दोबारा सत्संग में जब रिकॉर्ड करूँगी तो एक बार मैं अपनी मम्मी के घर जाना चाहती थी, तो मैंने कहा मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, जाना चाहती, तो कहते ठीक है चले जा। तो फिर ना जब मेरे को जाना था 1-2 दिन पहले ही ना मेरे को गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे, छोटा स्वरूप अपनी पॉकेट में रख। बार-बार एक ही मैसेज आ रहा है गुरुजी का, बार-बार एक ही मैसेज आ रहा, पॉकेट स्वरूप रख, पॉकेट स्वरूप रख। फिर मैं क्या पता नहीं क्यों आ रहा है गुरुजी का ये मैसेज। तो मैं अपनी वही फ्रेंड ममता आंटी उनके पास गई, मैं कहा तेरे पास छोटा स्वरूप है? कहती हाँ। फिर उसने मेरे को छोटा स्वरूप दिया, फिर मैंने इनकी पॉकेट में रख दिया, पर्स में रख दिया, ठीक है। और मैं चलेगी मम्मी के घर, और उस टाइम भी मैं सत्संग तो सुनती थी मैं, तो बार बार मेरे को यही सत्संग में यही सुनने को मिलता था। आज ना हमारे साथ मतलब ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गुरुजी ने बचा लिया आके। कितने सत्संग सुने मैंने, यही गुरुजी ने हमको बचा लिया, हमारी गाड़ी ऐसे हो गई थी पर हमें कुछ नहीं हुआ। हर सत्संग में यही। तो वहां पे मम्मी के घर सत्संग सुन रही थी, तो यही सत्संग आया, हम ना गाड़ी में बैठे हुए थे, एक्सीडेंट हो गया और बट हमें कुछ नहीं हुआ। तो मेरे माइंड में ये आया कि गुरुजी आप गाड़ी वालों को ही बचाते हो क्या? बड़े वालों को भी, बड़े जो पैसे वाले होते हैं उनको ही बचाते हो क्या? अरे आप, माइंड में आ गया। रात को एकदम फोन आया इनका, अब इनकी आवाज अजीब सी, उस टाइम इनकी लातों में भी दर्द होता था, बताया ये आपको। तो मैंने कहा लातों में दर्द होता था? नहीं लात में दर्द हो रहा है वैसे ही, पता ही है तेरे को। मैं कहा नहीं नहीं यार, लातों में दर्द होता है पर आपकी आवाज में ना और बहुत ज्यादा दर्द, मतलब अजीब से एक दर्द होता है इंसान को तो पता चल ही जाता है आवाज में। मैं कहा नहीं अजीब सा दर्द हो रहा है, मैं क्या हुआ? कहते यार मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा लो। कहते यार रीना एक्सीडेंट तो हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बता नहीं सकता। मैं मतलब कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं बच ही नहीं सकता था, बट मतलब कि भगवान ने मेरे को बचा लिया। दर्द हो रही है मेरे को बहुत ज्यादा, लात सूज गई है मेरी। तो मैं कहा अच्छा। फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है दवाई वगैरह ली आपने? कहते हाँ ली तो है, दर्द की दवाई मैंने केमिस्ट से, पर चल रहा हूँ थोड़ा ना ऐसे सहारा ले लेके चल रहा हूँ। घर में तो आ गया हूँ, बाइक भी यहाँ तक कि बाइक की एक दो पार्ट टूट भी गए थे, मतलब कि इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक का भी। तो उनका बताओ गुरुजी ने कैसे बचाया उनको। तो इन्होंने फोन रखा, मैंने बोला गुरुजी आगे एक से मैं कभी नहीं बोलूंगी ऐसे कि आप बड़े बड़ों को बचाते हो। अब मम्मी कह रही कि लात सूज गई है तो इसका मतलब कि फ्रैक्चर हो गया है या तो मांस फट गया है। मैंने वहीं पर ही गुरुजी को अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज, हमारी कमाई ऐसी है कि हमने दिन की कमाई है हमारी, मतलब कि ऐसा है कि जो कमा लिया वो खा लिया, आज कमाया तो अगर हम घर में बैठ गए तो मतलब कि हमारी कमाई बंद, हमारी मतलब कि ऐसा काम है। तो मैंने कहा गुरुजी अगर ये घर में बैठ गए, क्योंकि मम्मी ने बोला था अगर प्लस्तर चढ़ाना तो 1 महीना तो रहेगा ही। मैं कहा गुरुजी हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे गुजारा, 1 महीना घर बैठ गई है तो। मैं गुरुजी अब आप देखो दर्द भी बहुत हो रहा है इनको, इनका दर्द भी कम करो, बहुत तकलीफ हो रही है इनको, आवाज से पता चल रहा था। मैंने कहा बहुत तकलीफ हो रही है गुरुजी इनको, इनका दर्द भी कम करो। फिर अचानक मेरे माइंड में आया कि मेरी सास को भी एकदम फ्रैक्चर हुआ था, तो उनकी सूजन हो गई थी, तो वो मतलब एक वो आता है ठंडा वो, तो उसमें मतलब कि सेका देते हैं ठंड बर्फ का, तो ठीक हो जाता है। तो मैंने इनको फिर फ़ोन किया, मैं कि ऐसे ऐसे ना वो पड़ा हुआ है तो आप करो उसका सेका दो, ठीक हो जाएगा, सूजन ठीक हो जाएगी। तो कहते ठीक है। फिर सूजन तो थोड़ी कहते मैंने की तो करा इन्होंने। फिर अगले दिन मैंने सुबह फ़ोन किया क्योंकि मैंने गुरुजी को अरदास करी थी, गुरुजी इनका दर्द गायब करो ये सब। अगले दिन सुबह मैंने कहा ठीक हो आप? तो हाँ फर्स्ट क्लास, दर्द भी गायब हो गया, सूजन भी चले गई, अब कोई दर्द भी नहीं है, ठीक हूँ मैं तो काम पे हूँ। मैं कह लो जय गुरु जी। मतलब कि गुरु जी ने कैसे सुना, और मतलब कि और
पहले ही गुरुजी बार-बार मैसेज दे रहे थे, पॉकेट स्वरूप रख, पॉकेट स्वरूप रख, पॉकेट स्वरूप रख। मतलब गुरुजी मतलब इतना वो मतलब कि वो पहले ही बता देते हैं कि ये होने वाला है, अब इसको कैसे बचाना है वो भी बता देते हैं। अब करना हमारा है कि हमें जब गुरुजी मैसेज दें, जब हमें एहसास हो कि ये मैसेज हमारे लिए ही है, और वो उसी टाइम कर लेना चाहिए। पर कई संगतें अब उसी टाइम जुड़ी होती हैं तो इतना नहीं होता, पर उसी टाइम कर लेना चाहिए जैसे ही गुरुजी बोले, गुरुजी का आदेश मान के उसी टाइम, क्योंकि गुरुजी ने उस टाइम आदेश दिया है तो इसका मतलब वो हमारे लिए कुछ है। तो मैंने उस टाइम सुना और देखो गुरुजी ने कैसे बचाया। पॉकेट स्वरूप नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, गुरुजी ने ऐसे ऐसे बचाया। और अंकल जी के भी तो बहुत ज़्यादा सत्संग है, और सत्संग बहुत है। गुरुजी ने बहुत हर एक एक पल में साथ दिया है। हर बहुत एक्सीडेंट हुए इनके, बहुत बार बचाया है इनको। उसके बाद तो इतने एक्सीडेंट हुए ना, इतना पॉकेट से दूर रखने के बाद तो बहुत एक्सीडेंट हुए, जिसमें मतलब कि इतना बुरा होना था और बचाया उन्होंने। तो शुक्राना है गुरुजी का, सच में गुरुजी हर पर, बस जब भी बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ तक कि सब्जी लेने भी जाओ तो भी गुरुजी को बोलो गुरुजी साथ में चलो। तो हर एक एक पल अपने साथ गुरुजी को रखो। जब भी बाहर जाओ गुरुजी साथ में चलो, सत्संग जाओ गुरुजी साथ में चलो, हर जगह गुरुजी को साथ में लेके जाओ। और गुरुजी हमेशा साथ में अंग संग रहते हैं, अंग संग, अंग संग। जरा दुर्घटना होने से बचाते हैं, हर चीज मतलब कि अब क्या बताऊं, जिसके साथ हुआ है वो सब वही हर संगत को पता है ये सब। मैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बट वो तो हर संगत को पता है कि गुरुजी क्या चीज़ है। गुरुजी भगवान है, महाशिव है, वाकई में सच में। मेरे को तो इतना मतलब कि ना एक हर चीज़ दिखाई हुई है ना गुरुजी ने, जो मैं बता नहीं सकती। मतलब अब एक एक चीज़ बताऊंगी तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जब रिकॉर्ड करूंगी तब बताऊंगी, और बाकी और बहुत सत्संग है। तो अब मैं यही विराम देती हूँ अपनी वाणी को। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर किसी के साथ रहना, हर संगत के साथ रहना, और शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।